उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर बेटी कुछ नहीं कर सकती है। हमारे साथ आज भी ऐसा ही है। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो गालियाँ देना बहुत आसान होता है। महिलाएं तो पैदा होती हैं मरने के लिए, लेकिन जब ये पुरुष के साथ होता है तो उसकी टीआरपी के लिए टीवी में इतना दिखाया जाता है कि लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक महिला मार दे। 131 मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है दलित और मुस्लिम मारे गए थे। आज भी हमारी जो सरकार में लोग हैं वो लोग माला पहना के उनको बुलाते हैं और आज वो संवेदनशीलता खत्म हो गई। फेमिनिज्म सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ महिलाओं का राज चले। नमस्कार, मेरा नाम मीना कोटवाल है और एक जर्नलिस्ट हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, जेंडर मेरा जो है उस पर आज हम लोग बात करेंगे कि एक महिला होना क्या होता है और एक महिला पत्रकार होना क्या होता है इस देश में। आसान नहीं है कुछ भी। एक महिला, एक बच्ची जब जन्म लेती है तो उसके स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से फैमिली डिसाइड करने लग जाती है कि इसको क्या पहनना होगा, कब हंसना होगा, कब घर से बाहर निकलना होगा, क्या करना होगा, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसी फैमिली में होगी। वो सब रूल रेगुलेशन जो हैं आपकी फैमिली डिसाइड करना शुरू कर देती है आपके जन्म से। लेकिन जब आप बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम लोग जब जी रहे हैं जहाँ पर एआई का ज़माना है, आज भी महिलाओं के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो बदली नहीं हैं। आज भी फैमिली में ये सब डिसाइड होता है। जब आप इन चीज़ों को तोड़ते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या तो आपको मार दिया तक जाता है अगर आप अपनी फैमिली की नहीं सुनते हैं, क्योंकि एक जो इज्जत है वो एक महिला से जोड़ दी जाती है। जब वो घर में आती है, चाहे वो बहू बन के आती है या वो बेटी बन के रहती है, तो वो इज्जत, सारी की सारी इज्जत उसी के सर पर होती है। चाहे उसके घर में कितने भी हों, कितने पुरुष हैं, नहीं, उनसे नहीं जोड़ा जाता, एक महिला से जोड़ा जाता है कि उसी पे सारी इज्जत है। अगर वो क्या खा रही है, कब खा रही है, किसके साथ खा रही है, किस समय में उठ रही है, किस समय सो रही है, वो सब उससे जोड़ दिया जाता है। बाहर निकल रही है, किससे बात कर रही है, कितनी बात कर रही है, सब जोड़ दिया जाता है। तो जब ऐसी इस तरह की सोसाइटी में जब आप रहते हैं और वहाँ पे अपने मन का कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में अभी बहुत कुछ हो सकता है आपकी जान भी चले जाए। बहुत दूर नहीं जाऊँगी, अभी कल या परसों की ही बात है। आप लोगों ने देखा होगा, एक टेबल टेनिस बच्ची खेलती है। टेबल टेनिस के साथ वो सोशल मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बनाती है और काफ़ी जो है अच्छा उसको वीडियो कंटेंट बनाती है। उसमें उसका मन करता है, टेबल टेनिस भी खेलती है। लेकिन ऐसे में जब वो बच्ची सोशल मीडिया पे आती है तो साथ के साथ समाज जो है या आसपास के जो लोग हैं, या आप कह सकते हैं जो 4 लोग गाली देने वाले होते हैं, वो 4 लोग ही आप कह लीजिए, वो लोग ताना कसने लग जाते हैं, गालियाँ देने लग जाते हैं। क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, उसकी फैमिली तक को बोलते हैं। और ऐसे में जब जो उसके पिता थे बच्ची के, उस पिता को जब ये ताने दिए गए, उस पिता ने अपनी बेटी को मारना जो है बहुत आसान समझा। पहले बताया गया कि लड़की ने खुद जो है अपने आप पे गोली चला ली, लेकिन पता चला कि वो तो उसके पिता ने उसको मारा था। हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर बेटी कुछ नहीं कर सकती है। तो ऐसे में वो महिला, कोई महिला अगर सवाल पूछे तो सवाल पूछती हुई महिला सबको बुरी लगती है, क्योंकि हर किसी को वो महिला चाहिए जो अपने मुंह पर एकदम बंद करके रखे। सवाल पूछने वाली महिला किसी को नहीं चाहिए, चाहे वो हमारा घर हो चाहे बाहर हो। तो ऐसे में एक जर्नलिज्म में जब कोई महिला आती है तो उसको कैसे पसंद किया जाएगा। ऐसी ही है, हमारे साथ आज भी ऐसा ही है। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो गालियाँ देना बहुत आसान होता है। आजकल एक कुछ खबरें आप देख रहे होंगे जिसमें ज़्यादातर कुछ खबरें, मतलब टीवी क्योंकि डिसाइड करता है, मैं खुद ऐसे न्यूज़ रूम में रही हूँ, तो न्यूज़ रूम में डिसाइड होता है हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, किस खबरों से कितनी टीआरपी आ सकती है, कौन से लोग क्या इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो पहले डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या दिखाना है, फिर लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है पहले लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं फिर हम लोग दिखा रहे हैं, पहले डिसाइड किया जाता है। तो अभी की कुछ खबरें आप देख रहे होंगे कि किसी महिला ने अपने पति को मार दिया, हनीमून पर गई है, घर में मार दिया,
उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध था या वो उसके साथ अफेयर में थी, इस वजह से मार दिया। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी खबरें देख रहे होंगे। लेकिन क्या ये पहली बार है? हो सकता है आप लोगों के लिए हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों को आदत ही नहीं हुई है कि कोई महिला पुरुष को मार दे। मारना बिल्कुल गलत है, मैं किसी के मारने पर ये नहीं कहूँगी कि नहीं ये सही है, लेकिन आप इस समाज को आप इस तरह से जज कीजिए कि महिला की मौत पे आजकल कोई नहीं बोलता है, वो दहेज की वजह से मार दी जाती है। आपने देखा अभी सोशल मीडिया पर वीडियो कंटेंट बना रही है, उसकी वजह से मार दी जाती है। पति को टाइम पर अगर खाना ना दे तो भी मार दी जा रही है। पति के साथ कितने भी संबंध होते हैं उस पर अगर सवाल उठा ले तो भी मार दी जा रही है। कई तरह से मार दी जा रही है महिलाओं को, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, घर से बाहर निकलते हैं। अभी कुछ दिन पहले शायद दिल्ली की खबर थी कि कहाँ की मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी बीवी को तीसरी चौथी मंजिल से लटका दिया था। उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी आदतन हो गई है ये चीज़ कि महिलाएं तो पैदा होती हैं मरने के लिए, लेकिन जब ये पुरुष के साथ होता है तो उसकी टीआरपी के लिए टीवी में इतना दिखाया जाता है कि लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक महिला मार दे। मारने पर नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन जो संवेदनशील आप एक पुरुष के साथ रख रहे हैं, वो संवेदनशीलता क्यों मर जाती है जब एक महिला मरती है? उस महिला के लिए वो संवेदनशीलता क्यों नहीं होती? और इस पे बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं, फेमिनिज़म को गाली देते हैं उसके लिए कि ये फेमिनिज़म है, ऐसी सोसाइटी चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल हम ऐसी सोसाइटी नहीं चाहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि फेमिनिज़म सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ महिलाओं का राज चले। फेमिनिज़म हो चाहे कुछ भी हो, अभी तक जो है हमारा देश पुरुषवाद रहा है। कोई भी वाद हो, मुझे लगता है खराब ही है। कोई भी इज़्म हो, कोई भी खराब हो, क्योंकि वो अति कहलाता है। किसी को अति नहीं होना है, किसी पे किसी को हावी नहीं होना है, हमें बराबर होना है। तो अगर पुरुष के साथ वो संवेदनशीलता होती है तो वो महिला के साथ भी संवेदनशील होना चाहिए। उसके साथ भी अगर गलत हो रहा है तो वही आवाज़ें उसके लिए भी उठनी चाहिए। अगर कोई इसके लिए लिखता है, बोलता है, तो उसको ही गाली दी जाती है कि नहीं देखो ऐसी फेमिनिज़म चाहिए, ऐसा चाहिए। नहीं, वो शायद इसलिए बोल रही है क्योंकि जो नहीं बोल सकती थी उसको मार दिया गया। आज वो बोल रही है, शायद उसके पीछे 4 लोग और बोलते हैं। उनको भी समझ में आए कि अगर औरत मरती है तो उसके साथ भी संवेदनशीलता होती है, उसके साथ भी होता है। उसके साथ भी आज भी रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। आज भी एक दिन में लगभग 80 से ज़्यादा रेप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसमें मार दिए जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता है। वो संवेदनशीलता हमारे यहाँ क्यों ख़त्म हो जाती है? इसके साथ एक और उदाहरण मैं इसमें दूंगी। आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा मॉब लिंचिंग का, बहुत ही लेटेस्ट शब्द था। और ये जब मॉब लिंचिंग का शब्द आया था, किसी ने मुझे कहानी सुनाई थी कि उसके साथ उसके बेटे के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, क्योंकि इंग्लिश का शब्द है। और जिसके साथ हुई थी उसकी जब माँ के पास लोग गए, उन्होंने बताया कि अरे तुम्हारे बेटे के साथ मॉब लिंचिंग हो गई। तो उसकी माँ ने कहा अरे मेरे बेटे के साथ मॉब लिंचिंग हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं था मॉब लिंचिंग होती क्या है। उसको लगा कि इंग्लिश शब्द है, कुछ अच्छा हो रहा होगा, तो वो बहुत खुश थी कि अरे मेरे बेटे के साथ मॉब लिंचिंग हुई, तो वो खुश हो रही थी। लेकिन अभी वैसा नहीं है। जब ये 14 के बाद आया था मॉब लिंचिंग, उससे पहले भी होती थी, कम होती थी, लेकिन हो सकता है और भी होती होंगी, तो लेकिन खबरों में नहीं आ रहा था। लेकिन 14 के बाद बहुत सारी हुई। 14 से 19 का क्विंट ने एक डेटा निकाला था कि 14 से 19 में 131 मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है दलित और मुस्लिम मारे गए थे। तो अभी अगर हम लोग कहते हैं कि कहीं मॉब लिंचिंग हो गई है किसी की और उसमें कोई मारा गया है, तो हमारी संवेदनशीलताएं मर जाती हैं। हमारे लिए कुछ नया ही नहीं है। शुरू में आपने देखा होगा अगर किसी के साथ मॉब लिंचिंग होती थी तो हम लोग संवेदनशील होते थे उसके लिए हम लोग पढ़ना चाहते थे, उसके लिए हम लोग जानना चाहते थे आखिर ये क्यों हुआ, कैसे कोई भीड़ डिसाइड कर सकती है कि किसी व्यक्ति को वहीं पर मारा जाए कि नहीं मारा जाए। कुछ अगर उस व्यक्ति से ठीक है उसकी लाख गलती हो, लेकिन फिर भी एक भीड़ डिसाइड नहीं कर सकती, ये हमारे कानून में लिखा है। लेकिन फिर भी उस कानून को हाथ में लिया जाता है और उस भीड़ की आज भी
कई सारे हमारी जो सरकार में लोग हैं वो लोग माला पहना के उनको बुलाते हैं, और आज हमारी मॉब लिंचिंग के हम लोग खबर सुनते हैं तो वो संवेदनशीलता ख़त्म हो गई। ऐसे ही महिलाओं के साथ हुए, महिलाओं के रेप इतने हुए हैं, उनको इतना मारा गया है दहेज के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए कितनी, तो वो संवेदनशीलता ख़त्म हो गई है। और जब वो ख़त्म हो गई है तो अभी वो जो है ट्रेंड बदल दिया है वो टीवी ने, कि इस तरह की खबरों को दिखाओ जिसमें पुरुष मर रहा है और उसमें वो टीआरपी बटोर रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग मेरे आसपास के, मैं लोग कहती हूँ कि वो लोग इतना उल्टा सीधा लिखते हैं महिलाओं के लिए, कि जो अपने आप को कहते थे कि हम लोग बहुत बड़े बड़े फेमिनिस्ट हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो वो दिखाते हैं कि भाई सारी गलती जो है महिलाएं की थी, कि महिला होना ही सबसे बड़ा गलत है। इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इस तरफ भी हम लोग नहीं चाह रहे कि फेमिनिज़्म यहाँ तक पहुँचे। फेमिनिज़्म बराबरी का है। अगर आपके लिए संवेदनशील इधर की साइड के लिए भी उठ रही है तो इधर की साइड, दूसरी साइड के लिए भी उठनी चाहिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें उस फेमिनिज़्म की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे बराबरी हो, जहाँ पे किसी को ये नहीं कहना पड़े कि किसी ने, मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया या तुम मुझे अलाउ करोगे, या कोई जज करेगा उसको। अभी कल ही मैं एक मूवी देख रही थी, तो उस मूवी को अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल सी है वो मूवी, लेकिन उसमें बीच बीच में दिखाया गया है कि कैसे महिलाओं को जज किया जाता है, कैसे महिलाओं को जो है अपनी इच्छाएं मारनी होती है, लेकिन आदमी का सब ठीक होना चाहिए, उसका प्रिविलेज बचा रहना चाहिए। तो जो प्रिविलेज एक आदमी को मिल सकता है वो एक महिला को क्यों नहीं मिल सकता? एक महिला क्यों लेट तक नहीं उठ सकती? एक महिला क्यों जल्दी नहीं सो सकती? एक महिला जो है उसको क्यों बना बनाए चाय या खाना नहीं मिल सकता? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हो सकता है आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज भी पुरुष यही कहता है कि घर में जब महिला काम करती है उसके लिए कहता है कि अरे ये कौन सा बड़ा काम है। एक दिन आप करके तो देखिए, बच्चे को संभालना के ही देख लीजिए, घर के काम करके देख लीजिए, 2 दिन में आपको नानी याद आ जानी है। तब आपका सब खत्म हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये छोटे छोटे, मैं कई बार जाती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई बड़ा तीर मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना चाहिए। अपने घर परिवार से चेंज कर दीजिए, क्योंकि वहीं से सब लोग सीखते हैं। घर में कोई आता है तो एक महिला ही या घर की बेटी ही पानी लेकर, चाय लेकर क्यों जाते हैं? वहाँ पे एक आदमी, बेटा भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो ले जाके जो है चाय पानी बना सकता है, पिला सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ है। कोई महिला और पुरुष दोनों जो है घर से आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन औरत जो है आदमी को पानी पिलाएगी, वो सब कुछ करेगी, घर जाके खाना भी बनाएगी, सब कुछ करेगी। ये चीज़ चेंज कर दीजिए। जब ये छोटी छोटी चीज़ चेंज हो जाएगी ना, तो इससे लॉन्ग टर्म जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा फैमिली पर, और आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी।